अमेज़न कोर्स सीरीज़ का ये बेसिक लेक्चर है और पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अमेज़न मार्केट प्लेसेस के ऊपर। मतलब अमेज़न का सेलर अकाउंट आप किस किस कंट्री का बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको डोमेन्स का पता ही नहीं होता। उनको नहीं पता यूएसए की डोमेन क्या है, यूके की डोमेन क्या है, या हम किस किस कंट्री का सेलर अकाउंट बना सकते हैं, उनको नहीं पता होता। जिस भी कंट्री में आपने काम करना है ना, याद रखना, जिस भी कंट्री में आपने काम करना है अमेज़न के ऊपर, उसी कंट्री का आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए और उसी कंट्री में आपने रिसर्च करनी है। बहुत सारे केसेस में मैं अगर किसी को बोलूं कि आप यूएसए में प्रोडक्ट रिसर्च करें तो कोई और डोमेन ओपन करके बैठ जाता है। अगर कोई मुझे बोले कि मैंने कनाडा में काम करना है तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करें, तो अमेजन.com ओपन करके रिसर्च कर रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मार्केट प्लेसेस में सिंपल क्या है, सेलर सेंट्रल अकाउंट की बात हो रही है, अमेजन दुकान की बात हो रही है कि ये कहाँ कहाँ के आप बना सकते हैं। अमेजन का सेलर अकाउंट किस किस कंट्री का बनता है आपको पता होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें अमेजन कहाँ कहाँ पे है, अमेजन की डोमेन्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अमेजन.com, ये आपको याद होना चाहिए। अमेजन.com ये यूएसए की डोमेन है। अगर आपने यूएसए में बिजनेस करना है अमेजन के ऊपर तो आपने अमेजन.com ओपन करके प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस यहाँ करो और ये डोमेन ओपन करके आप रिसर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये अमेजन.com, ये तमाम डोमेन्स बेसिकली बायर्स के लिए है जो परचेज करने आते हैं। सेलर के लिए क्या है, सेलर अकाउंट है ना, इन सबके साथ पहले लग जाएगा सेल.अमेजन, 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 तो वो सेलर सेंट्रल अकाउंट की डोमेन है। तो अमेजन.com ये यूएसए की डोमेन है, आपको पता होना चाहिए। अमेजन.ca ये कनाडा की डोमेन है, चाहो तो आप लिख लो। अमेजन मार्केट प्लेसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मतलब इन कंट्रीज के आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि किस किस कंट्री से बना सकते हैं। होता है ना कि मैं नेपाल में क्या मैं बना सकता हूँ, मैं इंडिया में क्या बना सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में क्या मैं बना सकता हूँ। तो किन किन कंट्रीज से आप इन कंट्रीज का सेलर अकाउंट बना सकते हैं, आपको वीडियो दिख रही है। ये तमाम वो कंट्रीज हैं जिनकी डिटेल यूज करके इनमें से किसी भी कंट्री का आप सेलर अकाउंट बना सकते हैं। आपको दिख रही है सारी डिटेल, ये तमाम वो कंट्रीज हैं। चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके ये नोट कर लो। अब बात करते हैं डोमेन्स के ऊपर। अगर ये हमारे पास मैक्सिको की डोमेन है, amazon.com.mx, ये हमारे पास मैक्सिको की डोमेन है। ये हमारे पास ब्राजील की डोमेन है। मैं बाद में ये भी बताता हूँ कि इनमें से ज्यादा काम हो कहाँ पे रहा है। ये हमारे पास यूके की डोमेन है, amazon.co.uk। ये हमारे पास फ्रांस की है, amazon.fr। ये हमारे पास amazon.de, ये जर्मनी की है। amazon.it ये इटली की है। ये हमारे पास स्पेन की है, ES। ये हमारे पास नीदरलैंड की है, ये स्वीडन की है। ये हमारे पास amazon.com.tr ये तुर्की की है। अगर यहाँ आते हैं तो amazon.in ये इंडिया की है। देखिए पाकिस्तान में अमेजन नहीं है, बट पाकिस्तान में बैठकर आप अमेजन का सेलर अकाउंट बना सकते हैं, यूएसए का, यूके का या मिडिल ईस्ट का। तो आप उस पर बिजनेस करते हैं। उसके बाद amazon.co.jp ये जापान की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, AU। उसके बाद ये सिंगापुर की है, ये अफ्रीका की है, ये सऊदी अरेबिया की है। amazon.ae ये दुबई की है और amazon.eg ये इजिप्ट की है, मिस्र की है बेसिकली ये। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि किस मार्केट में बिजनेस करना चाहिए। अब ये तो मैंने आपको डोमेन्स बता दी। जब आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च करनी हो तो फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने यूएसए में काम करना है अमेजन के ऊपर, तो उसकी जो वेबसाइट है ना वो बेसिकली ये है sell.amazon.com। ये बेसिकली सेलर सेंट्रल अकाउंट, ये जो दुकान है अगर ये बनानी है तो ये इसकी बेसिकली वेबसाइट है। अब अगर इस पे जो भी चीज़ आपने लिस्ट करनी है, ज़ाहिर सी बात है आपने उसकी पहले रिसर्च करनी है। उसके लिए फिर आपको गूगल के ऊपर ये सर्च करना होगा जो कस्टमर के लिए वेबसाइट होती है, जहाँ पे कस्टमर आके बाय करते हैं। तो आप इसको ओपन करके इस पे रिसर्च करोगे, जो भी प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक मिलेगी उसको आपने सेल करना है, तो आप यहाँ पे वो लिस्ट करोगे। इसी तरह अगर आपने कनाडा में काम करना है तो कनाडा का सेलर अकाउंट आपने बनाना है, तो यहाँ पे इस तरफ लग जाएगा sell.amazon.c, ये कनाडा बन गया। यूके में काम करना है तो यहाँ पे लग जाएगा sell.amazon.co.uk। और अगर आपने फ्रांस का सेलर अकाउंट डायरेक्ट बनाना है तो sell.amazon.fr। अगर आपने यहाँ पे इंडिया का बनाना है तो sell.amazon.it। अगर आपने यहाँ पे तुर्की का बनाना है तो sell.amazon. मतलब सिर्फ सेल लग जाएगा सबके साथ। अब यहाँ पे ये भी सवाल ज़हन में आएगा कि लोग ज़्यादा काम कहाँ पे करते हैं। तो ज़्यादातर लोग काम करते हैं या तो यूएसए में काम करते हैं, ये याद रखना, या यूएसए में काम करते हैं, या उसके अलावा सेकंड है यूके है, फिर उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और ये दुबई है। बाकी मार्केट्स में बहुत कम केसेस में देखा गया। हाँ, इटली में कुछ ओवरसीज रहते हैं, वो इटली में भी काम कर रहे होते हैं। और कुछ जो मतलब आप देखो फ्रांस में कोई ओवरसीज है तो फ्रांस में ट्राई करेगा, लेकिन उसकी ज़्यादा कोशिश होगी कि यूएसए में काम हो। अगर कोई जर्मनी में रहता है तो जर्मनी में ट्राई कर सकता है। अगर कोई नीदरलैंड में तो यहाँ देख लेगा। ऑस्ट्रेलिया में लोग करते हैं, ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी है, इंडियन है, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में करेंगे या यहाँ पे करेंगे सऊदी अरेबिया में या यूएई में, या उसके अलावा यूके है और ये यूएस है। सबसे ज़्यादा यूएसए में काम किया जाता है अमेजन के ऊपर। जितने भी ओवरसीज हैं या ये जो हमारे इर्द गिर्द की कंट्रीज़ हैं, यहाँ से जो भी स्टार्ट करता है उसकी यही कोशिश होती है कि वो यूएसए में काम करे। कनाडा में भी लोग काम करते हैं, ओवरसीज भी करते हैं, और बाकी लोग भी कनाडा का सेलर अकाउंट बना के यहाँ पे भी काम करते हैं। तो ज़्यादा यूएसए है, फिर आप यूके कंसीडर कर सकते हो, उसके बाद आप यूई है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है। बाकी जितनी भी मार्केट्स अगर आप यूके का अकाउंट बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल यूके का सेलर अकाउंट, तो उसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन, तुर्की, ये सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। अगर आप अमेरिका का अकाउंट बनाते हो तो ये चारों मार्केट्स उसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन आपने एक्टिव एक करनी होती है, amazon.com वाली sell.amazon.com, ये आपने एक्टिव करके काम करना होता है। बाकी आपके पास पेंडिंग वेरिफिकेशन शो हो रही होती है, तो अगर इनमें से किसी में काम करना हो तो आप उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद ये तो खैर नई मार्केट है, ये साउथ अफ्रीका में और सिंगापुर में, शायद सिंगापुर, मतलब ये कि जो ओवरसीज लोग हैं या हम जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश है, वो इन बाकी कंट्रीज की तरफ नहीं जाते, वो यूएस से ही करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है और ये सारी डोमेन्स का आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उसको बता सको कि यूके की डोमेन amazon.co.uk है, जर्मनी की amazon.de, ऑस्ट्रेलिया की amazon.com.au, ये ऑस्ट्रेलिया की है। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे तुर्की की तो amazon.com.tr,
तो मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाना मुनासिब समझा कि लोगों को इनका नहीं पता होता। अगर कोई कनाडा में काम करना चाहता है तो ज़ाहिर सी बात है, कनाडा की प्रोडक्ट तो कनाडा मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी, बट उसको कनाडा की डोमेन का नहीं पता, वो यूएसए में सर्च कर रहा होता है, यूके में सर्च कर रहा होता है। तो ये चीज़ों का आपको पता हो तो ज़्यादा केसेस में यूएसए में काम किया जाता है। उसके बाद मतलब दुबई है, फिर यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। बाकी मार्केट्स में बहुत कम केसेस में लोग काम करते हैं। अगर कोई ओवरसीज इन कंट्रीज में रहता है तो वो हल्का फुल्का ट्राई कर सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि यहाँ रहकर भी वो यूएसए में काम करते हैं। अगर कोई स्वीडन में है तो यूएसए में करेगा, तुर्की में यूएसए में करेगा, नीदरलैंड में यूएसए में करेगा, इटली में तो यूएसए में करेगा, यहाँ कोई इंडिया में यूएसए में करेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में यूएसए में करेगा। तो मतलब यहाँ करना पसंद करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस मिलती है। तो प्रॉपर आपने सीखना है, उसके बाद स्टार्ट करना है।